Hello dear students, welcome back to my video class. कक्षा 6 विषय हिंदी प्रथम सत्र इकाई नंबर 1 दयालु शिकारी चित्रपाठ है। हमने पहला और दूसरे वीडियो में उसका जो स्टोरी था वो पढ़ा और दूसरे वीडियो में थोड़ा एक्सरसाइज सॉल्व किया। दूसरे नंबर की स्टोरी हमने पढ़ी। अब हम आगे स्वाध्याय के प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 3 है, कौवा और लोमड़ी कहानी बनाकर लिखिए। तो आपको कौवे और लोमड़ी की कहानी बनानी है। मैंने यहाँ बनाई है, वो रीड करके आपको समझा रहा हूँ और अच्छी तरह से आपको समझना है। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया, कोई अच्छा सा गाना सुनाइए ना। आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। कौवे को समझ में आ गया कि ये मुझसे कुछ लेना चाहती है या उसका कुछ न कुछ स्वार्थ है। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काँव काँव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। आश्चर्यचकित मतलब कि एकदम से स्ट्रेंज। ओके, अरे यह कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी। उसको भी समझ में आ गया था कि ये कौवा कैसा था, चालाक है, ओके, समझदार है। और उसने ऐसा मन ही मन सोच लिया और वो वहाँ से चलती बनी कि ये जो कौवा है वो मूर्ख बनने वाला नहीं है, बहुत ही चालाक है, समझदार है। तो फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। कोई हमारी अच्छी अच्छी तारीफ करे तो उसका कुछ न कुछ उसमें स्वार्थ होता है, कुछ न कुछ वो हमसे पाना चाहता है। इसीलिए वो हमारी हमारी अच्छाई करता है और अच्छी अच्छी हमारे बारे में बातें बोलता है, जिससे वो हम इम्प्रेस होके उसको वो चीज़ जो चाहिए वो हम दे दें। तो कौवे ने यहाँ पर समझदारी दिखाई और समझदारी दिखाने के बाद कौवे ने उनकी जो लोमड़ी थी उसकी बातों में न आके, गुमराह न होके उसकी चालाकी दिखाई। अब हम स्टोरी में से कितना सीखा वो हम अब सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। पहला है, किसके मुंह में पानी आ गया? तो सियारिन के मुंह में, कुतिया के मुंह में, लोमड़ी के मुंह में या भालू के मुंह में? तो सही उसका आंसर है लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। दूसरा, पेड़ की डाल पर कौन बैठा था? तो पेड़ की डाल पर कौवा बैठा था। तीसरा नंबर, लोमड़ी कैसी थी? तो लोमड़ी चालाक थी, लोमड़ी भोली थी, लोमड़ी शर्मीली थी या लोमड़ी मूर्ख थी? तो लोमड़ी बहुत चालाक थी। चौथा नंबर, कौवा कैसा था? कौवा मूर्ख था, कौवा समझदार था, कौवा चापलूस था या कौवा धोखेबाज था? तो कौवा समझदार था। पांचवा, अपनी झूठी बड़ाई सुनकर कौवा खाली जगह नहीं हुआ। यहाँ रिक्त स्थान दिया है, उसमें हमें उचित शब्द रखकर ये वाक्य जो है उसको पूरा करना है। तो
कौवा जो था वो गुमराह नहीं हुआ, कौवा दुखी नहीं हुआ, कौवा परेशान नहीं हुआ या कौवा चकित नहीं हुआ। तो कौवा लोमड़ी की बातों को सुनकर गुमराह नहीं हुआ। तो सही जवाब है गुमराह नहीं हुआ। आगे की एक्सरसाइज देखते हैं अब बच्चों। उचित शब्द सुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लोमड़ी ने पेड़ की खाली जगह पर कौवे को देखा। तो पेड़ की डाल पर कौवे को देखा। दूसरा नंबर है, लोमड़ी ने कौवे से खाली जगह सुनने के लिए कहा या सुनाने के लिए कहा। तो लोमड़ी ने कौवे से गाना सुनाने के लिए कहा। कौवा लोमड़ी की खाली जगह समझ गया। तो कौवे ने क्या समझ लिया था? कौवे ने लोमड़ी की चालाकी समझ गया था। फिर कौवे ने उसे खाली जगह खा ली। फिर कौवे ने मज़े से खाली जगह खा ली। तो रोटी मज़े से खा ली। दूसरी एक्सरसाइज है, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। लोमड़ी ने कौवे का गाना सुनने की इच्छा प्रकट की क्योंकि कौवे की बोली बहुत मीठी थी, कौवे का गाना अच्छा था, वह उससे रोटी ले लेना चाहती थी। तो मैंने यहाँ आंसर लिख दिया है रेड कलर से कि वह उससे रोटी ले लेना चाहती थी। दूसरा नंबर का है सही वाक्यांश, कौवे ने रोटी पंजे से पकड़ ली क्योंकि लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई थी, वह लोमड़ी की चालाकी समझ गई थी या लोमड़ी नाराज़ हो गई थी। तो दूसरे में भी मैंने सही आंसर लाल कलर से डार्क कर दिया है। तो वह लोमड़ी की चालाकी समझ गई थी। तीसरा नंबर है, लोमड़ी चलती बनी क्योंकि कौवा डाल से उड़ गया, कौवा लोमड़ी को गाना न सुना सका, वह कौवे से रोटी न पा सकी। तो उसका सही जवाब है वह कौवे से रोटी न पा सकी, उसको रोटी नहीं मिली, इसलिए वहाँ से वो चलती बनी। दूसरी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। लोमड़ी कैसी थी? लोमड़ी भूखी थी। दूसरा नंबर, लोमड़ी ने कौवे को कहाँ देखा? तो लोमड़ी ने कौवे को पेड़ की एक डाल पर बैठा हुआ देखा। तीसरा नंबर, लोमड़ी ने किसे मीठा बताया? उसका जवाब है लोमड़ी ने कौवे के गाने को मीठा बताया। चौथा प्रश्न, लोमड़ी क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई? तो उसका जवाब है लोमड़ी कौवे की समझदारी देखकर आश्चर्यचकित रह गई, दंग रह गई। अब आपकी जो पाठ्य पुस्तक है इसका जो स्वाध्याय है उसका 5वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो पता चलेगा, एक बॉक्स में क्वेश्चन दिए हैं और एक दूसरे बॉक्स में आंसर दिए हैं ऑपोजिट वर्ड के। तो यहाँ क्वेश्चंस को आंसर से मैच करना है। तो यहाँ मैंने उसके आंसर के साथ लिस्ट बना के आपको दिया है। तो फर्स्ट इज दयालु, तो उसका विरोधी शब्द होता है निर्दयी। दूसरा है बहुत, तो उसका विरोधी शब्द होता है थोड़ा। तीसरा है स्वस्थ, तो उसका विरोधी शब्द होता है अस्वस्थ। चौथा है खुश, तो उसका विरोधी शब्द है नाखुश। पांचवा है जन्म, तो उसका विरोधी शब्द है मरण। छठा है बुराई, तो उसका विरोधी शब्द है भलाई। ओके, हाँ, टेक्स्ट बुक का ही ये एक्सरसाइज है।
क्वेश्चन नंबर 6, आप पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मीन्स की नाउन। आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो, ये गुजराती में भी पढ़ते हो। ओके। तो नीचे दिए गए वाक्यों में जो संज्ञा है उसे रेखांकित कीजिए। एक उदाहरण भी दिया है कि थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। तो मैंने यहाँ येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है उसके आंसर। तो राम और श्याम, तो वो क्या है? पर्सन के नेम, तो वो नाउन हुआ। क्या हुआ? नाउन, संज्ञा। क्या हुआ है वो? संज्ञा। पहला प्रश्न देखते हैं हम। पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो इसमें संज्ञा है पूजन। दूसरा, सब अंबाजी जा रहे हैं। तो दूसरे नंबर में संज्ञा है अंबाजी। तीसरा नंबर, गुलाब का फूल मुझे पसंद है। तो इसमें जवाब है गुलाब और फूल, दो संज्ञा इसमें है। चौथा नंबर, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। तो हिमालय और चढ़ाई, तो वो उसका आंसर है। आज बिल्ली सारा दूध पी गई। तो बिल्ली और दूध, वो यहाँ संज्ञा है 5वें नंबर में। ओके बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ कि ये तीसरे वीडियो में, और यह हमारा आखिरी वीडियो है, इसमें आपको समझ में आ गया होगा। हमारा लेसन नंबर 1 इकाई 1 दयालु शिकारी जो चित्रपाठ है, इस स्वाध्याय के साथ यहाँ हम कंप्लीट करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कुछ भी आपको क्वेरीज हो, डाउट हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।